जोरदार था प्रोग्राम। एक बहुत पुराना किस्सा कृष्ण और सुदामा की मित्रता का है। हमको डॉक्टर संजीव सिंह जी के साथ हमारे दूसरे अतिथि जी, मुख्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है। डॉक्टर साहब बुके देकर आशीर्वाद ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे एलएसएस परिवार को भी मिलता रहे। डॉक्टर एके सिंह जी, तमाम आगंतुक मेहमान, मैं मनोज सिंह अपने आशीर्वाद इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने फाउंडर श्री डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को मंच संचालन के लिए बुलाता हूं। धन्यवाद। आप सारे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। जैसा कि दिनेश टंडन जनपद में अगर आप किसी भी कोने पे पहुंच जाएं, मैं देखता हूं किसी को नाम की मोहताज नहीं है। अगर आप कहीं भी जाते होंगे किसी गली नुक्कड़ पे, तो आपको कहीं न कहीं जो आपके ईंट के सब गलियां दिख रही हैं, जहां पर लाइट दिख रहे हैं। आज से 10 साल पहले कभी मुझे दिखता ही नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने नगर पालिका का कार्यभार ग्रहण किया हुआ है, जनपद में जा रहे हैं, सब जगह सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, सब आपकी देन है। एक बार मैं चाहता हूं दिनेश टंडन भैया से वहीं पर अपना स्थान खड़े होकर के सारे लोगों का अभिवादन शुरू करें और तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए दिनेश टंडन जी के लिए, और इनके साथ भागीदारी समय से तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और राजदेव भैया जो इसी गांव के हैं, मीरापुर की तो बात की बात है, आप भी खड़े होकर के सारे लोगों का अभिवादन शुरू करें। और मैं अपने बाबूजी को कहना चाहूंगा, आपके नाम से ये विद्यालय चमकता फूलता ऐसी स्थिति में जा रहा है। अब आप ये मत मानिए कि आप क्या हैं, पूरे दिल्ली तक, पूरे वर्ल्ड तक एलएसएस नेशनल पब्लिक स्कूल का एफिलिएशन नंबर 213-2031 आ चुका है। आप अपने आप को हमेशा हमेशा लाइव देखेंगे। बाबूजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप खड़े होकर के सारे लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। सारे लोगों बाबूजी का एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं आप लोगों को बचपन की कहानी बताता हूं। हाई स्कूल में हम हैं और एक मेरे मित्र अखिलेश सिंह, आज लोग उनको क्रिकेट खेला करते थे। एक तरफ कैप्टन अखिलेश जी होते थे और दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव सिंह होते थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतने पढ़ाई के बाद जज्बे के साथ, खेल के साथ आज उन्होंने जिस तरीके से गरिमा उत्पन्न किया है और गरीब लोगों का जिस तरीके से देख रेख कर रहे हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो भी खड़े होकर के सारे लोग बिग हैंड के साथ, इसके द्वारा आप समाज को कहां लेके जाके खड़ा करेंगे, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। और मैं सारे प्रांगण में अब सारे लोगों का नाम मालूम है, चाहे भोपाल भैया, चाहे समर बहादुर भैया, चाहे मंगला गुरु, चाहे समर बहादुर, XYZ शंभू गुरु, या तमाम चैनल, और सबसे बड़े आशीर्वाद के रूप में बघैला के प्रधानाचार्य के रूप में श्री गोपाल मिश्रा जी को मैं खड़े होकर के अभिवादन, आप लोग इनका भी स्वीकार करें। जोगिंदर मामा जिसको हम कहते हैं, आप भी खड़े होकर के सारे लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। अब मैं स्टेज पे अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि माननीय दिनेश टंडन जी को और डॉक्टर एके सिंह को, बाबू जी को, अपने वॉलंटियर से कहना चाहूंगा सभी लोग उनके साथ एक साथ मंच पे आए और आपके लिए दीप प्रज्वलित। तब से कार्यक्रम हम लोगों ने 12 बजे शुरू कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि जब तक हमारे हृदय वाले माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर एके सिंह साहब, बाबूजी और मेरे सारे जनता, या जो मेरे भाई बुजुर्ग, या जो मुझे हमेशा इस जगह आशीर्वाद दिए हैं, ये सारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनके लिए जोरदार ताली। और आप लोग भी खड़े होकर के सारे लोग एक साथ दीप प्रज्वलित, कुछ लोग मन से करेंगे दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण, और कुछ लोग शरीर से करेंगे, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि वास्तव में आज दीप प्रज्वलन का कार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी
अध्यापक जी, सहायक अध्यापक जी बघेला के, इनका अपना स्टाफ है और इन गरिमामयी उपस्थिति में मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, ये एलएसएस प्रांगण को धन्य समझता हूं। और एक बार फिर मैं मुख्य अतिथियों से ये अनुरोध करता हूं कि बाबूजी, हमारे बाबूजी को बुलाना चाहता हूं कि आप 2 आशीर्वचन कहें। आज इस वार्षिक उत्सव पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सामने बैठे हुए सभी लोगों का सम्मानित लोगों का और तमाम बैठे हुए जितने लोग हैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। दिनेश जी है, हमारे डॉक्टर AK सिंह जी है और सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और डॉक्टर संजीव 15 साल इस गांव में मैं 15 साल तक था और खेती करता था। मूल निवासी तो मैं शाहपुर सारी का हूं, घनश्यामपुर का, लेकिन 15 साल तक यहां रहा और 15 साल कलकत्ते में रहा और 40 साल 41 साल जौनपुर शहर में। लेकिन लगाव हमारा जो था इस गांव से था। नरौली गांव से मेरा लगाव हमेशा रहा। हम 70 में यहां से चले गए, 4-5 साल के लिए कलकत्ता। हमारे छोटे भाई रहते थे, यहाँ रहते थे, उनका परिवार रहता था। उनका बड़ा लड़का समर कुमार विजेंद्र और ये छोटा संजीव, जिसको हम लोग प्यार से पप्पू कहते हैं। ये परिवार हमारा यहाँ रहा। शाहपुर मेरा जन्मभूमि जरूर रहा, लेकिन उतना लगा हमारा शाहपुर से न रह करके ये नरौली से रहा, इस क्षेत्र से रहा। मैंने यहाँ विजयदशमी लगाई सन 58 से, जो आज तक चलती है और बिना बताए हुए लोग आते हैं हजारों की संख्या में। और वो आज 50 साल 60 साल से दशमी चल रही है। तो मेरा लगाव रहा। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक विद्यालय हो, लेकिन ये बेटा मेरा संजीव एक विद्यालय कर दिया इस गांव में, जहाँ मेरा एक खपड़ेले का घर था। मेरे चाचा जी रहते थे यहाँ, सर सिंहपुरी के साथ में रहता था और यहाँ से मैं पैदल पढ़ने जाता था मिडिल स्कूल में। 45 की बात बता रहा हूँ, 46 की बात बता रहा हूँ। पैदल जाते थे, लौट के साथ आते थे, रोटी बनाते थे, खाते थे और हम चाचा जी 2 आदमी थे। तो वो जिंदगी क्या थी, अब आज क्या बदलाव आया और इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। और ये मेरे नाम लोग मर जाते हैं, इसके बाद अखबार बनता है, उनके नाम स्कूल बनता है। लेकिन इस बेटे ने मेरा नाम जिंदा रहते ही अमर कर दिया, रोशन कर दिया। मेरा विद्यालय मेरे बड़े भाई के नाम से, हरदेव सिंह के नाम से, जहाँ मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ, वहाँ पर चल रहा है। मेरा बेटा डॉक्टर ओम प्रकाश, जिसे हम प्यार से बुरानी कहते हैं, उसे एक बहुत विशाल इलाहाबाद में वो भी CBSE का हो गया, ये भी CLC का हो गया। और बदलापुर में भैया से, भैया से छोटे भाई जो थे संजय सिंह, उनके नाम एक विद्यालय बदलापुर में चल रहा, वो भी बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा। तो इस तरह से नरौली में मेरे नाम से विद्यालय हो गया और इतना बढ़िया विद्यालय हो गया कि मैं कह नहीं सकता, मैं फूलों नहीं समाता। इतनी खुशी है। आज फिर बैठे लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर AK सिंह जी। मैं अपने पिता की तरह मेरा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, याद करते हैं। और
मुझे इन्होंने भेजा हेल्थ कैंप में, वहाँ मेरी जांच हुई, उसमें कुछ गड़बड़ निकल गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं हेरिटेज की बात नहीं मानता, इनको सर गंगाराम में भेजिए। सर गंगाराम में मैं गया, 10,000 रुपये का मेरा टेस्ट हुआ, लेकिन जो बात इन लोगों ने कहा वो नहीं निकली। केवल गैस बनती है और गैस कराते मैं परेशान रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा गैस की दवा नहीं दूंगा, हमेशा आप ठीक रहेंगे। तो इतना सुखी का जीवन जितना मेरा है शायद है कि किसी का भी नहीं होगा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और इस बच्चे से मैं वेट करता हूँ कि ना ये अभी छोटी सी उम्र में वहाँ पर कहीं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, तो जाइए इसको नौकरी मैंने दिलाई। और एक दूसरा बच्चा हमारा वहाँ यूनिवर्सिटी में है, और तीसरा बनारस में वो स्कूल चला रहा है सर्वर। तो हमारे जितने बच्चे हैं, वो प्रकाश है, चाहे अरुण कुमार है, हमारा पूरा परिवार शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और उच्च शिक्षा दे रहा है। गाँव में इतनी अच्छी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से कहाँ मिलेगी? बड़ा पैसा खर्चा करने लोग बनारस जाते थे, इलाहाबाद जाते थे। मेरे जमाने में तो समझ लीजिए 4-5 मिडिल स्कूल थे, एक बल्ली में था, एक शहादत में था, एक बक्सा में था, एक बदलापुर में था। हाई स्कूल डिग्री कॉलेज तो कभी थे ही नहीं, डिग्री कॉलेज था। तो हम तो सब 25 जनवरी 1929 मेरी पैदाइश है, मैं 85 साल का हो चुका हूँ। और कल रहूं ना रहूं, लेकिन हमारा बच्चों से, हमारे परिवार के, हमारे भाई कमला सिंह सांसद है, मेरे चचेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उन्होंने मेहराबाद डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है, घनश्यामपुर के प्रबंधक है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजाराम सिंह टीडी कॉलेज में यहाँ प्रिंसिपल रहकर रिटायर हुए। मेरी भाभी थी ज्ञान प्रभा सिंह, वो रिटायर हुई। तो मेरा परिवार पूरा शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और दरौली से, इन गांव के लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है, प्यार है। इन लोगों से मैं बहुत, हर तरह से मेरी इच्छा है कि एक पीपा का फूल यहाँ पर लग जाए। और दूसरी इच्छा यह भी है कि जिस तरीके से मैं दरौली में नाम था, कम से कम पैसा चाहे जो भी लगेगा, मेरी मूर्ति संगमरमर की, मेरी वाइफ की इस विद्यालय में लगनी चाहिए। मेरी धार्मिक इच्छा है और संजीव से पूरा करेगा, मैं जानता हूँ। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और छोटे लोगों को, स्कूल के बच्चों को, कितना गधे बुढ़े बच्चे कितना अच्छा प्रोग्राम दिए। ये शहर में नहीं मिलेगा, गाँव में रहा। कंप्यूटर जरूर चला, सारे लोगों को शिक्षित किया। तो हमारे भाई सामने बैठे हैं बहादुर सिंह, ये भी स्कूल चलाते हैं। और यहाँ माँ दुर्गा वाला स्कूल चलता है। एक बढ़िया का लड़का होता है, 2 दुकानें होती हैं, दोनों भाई अलग अलग होते हैं। वो अपनी दुकान चलाता है, अपनी दुकान चलाता है। ये जो दुकानदारी है, शिक्षा दे रहा है, जिसकी शिक्षा अच्छी होगी उसके पास लोग जाएंगे, सीखेंगे। तो हम कहते हैं कि किसी से हिसाब मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ। मेरी यही बात की इच्छा है। और जो जितनी मेहनत करेगा, जो लगन में रहेगा, जैसे प्रकार की ईमानदारी परिश्रम जो करेगा, भगवान में जो विश्वास करेगा, दुनिया में फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ इस प्यारे बच्चे को, जिसने मेरा नाम रोशन किया है, कि फले फूले बढ़े। और इसकी जो पति है, यहाँ के प्रिंसिपल है, मैं डायरेक्टर है, उसको भी आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़े। और पूरे परिवार को, जहाँ भी लोग हों, सब सुखी रहे, आनंद से रहे। मेरा दरौली गाँव, मीरापुर, नगहटी, अगल बगल के सारे गांव के लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग सुखी रहे। और पुराने लोग चले गए, जो नए लोग हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। और कृपा आपकी, इसके सिवा हमको और कुछ भी चाहिए।